बिजली कानून को रद्द कर स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम पांवटा साहिब कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने एसडीएम पांवटा को ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारी किसानों ने राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा द्वारा किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी का विरोध किया। सभी ने एक मत से कहा कि संसद माफी मांगे, अन्यथा हर जगह उनका विरोध किया जाएगा। इस दौरान संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा तरसेम सिंह सग्गी, महासचिव हिमाचल किसान सभा राजेंद्र ठाकुर, सह संयोजक संयुक्त किसान मोर्चा गुरविंदर सिंह गोपी ने बताया कि किसान आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को लिखित आश्वासन दिया था कि बिजली बिल में किसान पर असर डालने वाले प्रावधानों पर सबसे पहले स्टेक होल्डर संयुक्त किसान मोर्चा से चर्चा होगी। मोर्चा से चर्चा होने के बाद ही बिल को संसद में पेश किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार अपने इस वादे से मुकर गई। This news is brought to you by the Rose Arcade World School, Paonta Sahib. स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बिजली के स्मार्ट मीटर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आवाज दो, आवाज दो। किसानों का दमन करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों का दमन करने वाली सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। किसानों का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसान विरोधी नीतियां बनाने वाली मोदी सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। कृषि विपणन पॉलिसी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। किसानों को पूंजीपतियों में ऐतिहासिक एसडीएम कार्यालय के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय के आह्वान पर जो भारत की केंद्र की सरकार मोदी सरकार है उसके द्वारा जो ये चोर रास्ते से किसान विरोधी जो बिल थे उनको वापस लेने की बात करके अब ये चोर रास्ते से राज्य सरकारों को आदेश दिए जा रहे हैं कि उन कानूनों को चोर रास्ते से लागू करें, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा और सभी किसान संगठन पुरजोर विरोध करते हैं। और इसके मद्देनजर राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन 23-24 तारीख तक होने आयोजित होंगे, जिसकी कड़ी में आज यहाँ पांवटा साहिब के अंदर उन आदेशों की जो प्रतियां हैं हम जलाकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। ये राष्ट्रीय कॉल हमारी है और इसको हम पांवटा साहिब में पूरा करने जा रहे हैं। और आज हम ये धरना देकर ये साबित करना चाह रहे हैं, एक सांकेतिक धरना है कि अगर इस तरीके की बेनकाब चालें यहाँ चली गई और किसानों के साथ धोखा हुआ, उनका शोषण करना सरकार, केंद्र सरकार और दूसरी सरकार जारी रखा, तो ये किसानों की आवाज जो है और ज्यादा बुलंद होगी और तेज संघर्ष यहाँ आयोजित किए जाएंगे। इन आंदोलनों के बल पर ही किसान अपनी मांग को पूरी करवा सकता है। ये किसानों का आज तक का तजर्बा है। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मोर्चा पांवटा साहिब, जिसमें हिमाचल किसान सभा, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूणी और अन्य किसान संगठन हमारे साथ शामिल हैं, आज अपना विरोध यहां दर्ज कराने के लिए आए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राज्य अध्यक्ष हमारे बीच में तरसेम सिंह सग्गी जी, हिमाचल किसान सभा के जिला सचिव राजेंद्र ठाकुर जी, भारतीय किसान यूनियन के महासचिव गुलजार सिंह जी, कोषाध्यक्ष भूपिंदर सिंह जी,
उपाध्यक्ष तरुण सिंह जी, जिला अध्यक्ष महिला विंग रंजीत कौर जी और अन्य पदाधिकारी सभी जो यहाँ नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, 8 मीटर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब ये जो नई पॉलिसी आई है जिसका ये डॉक्यूमेंट है उसको हम दिला के जो हमारी राष्ट्रीय गोल है उसको पूरा करेंगे, क्योंकि अभी आप सबको पता लग गया है कि नेशनल लगा दो, फिर उसके बाद एक मिनट पीछे हटते जाना जो लगा देंगे जी गली नहीं लगा दो ना जाइए भाई, बीच से हट किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग पॉलिसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार का फरमान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों को दबाने वाली केंद्र सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को दबाने वाली केंद्र सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों का दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों को लूटने वाली सरकार नहीं चलेगी। इस स्मार्ट मीटर की पॉलिसी को वापस लिया जाए, ये किसान के हक में नहीं है और ना आम जनता के हक में है। क्यों? क्योंकि इस मीटर से एक तो बिजली महंगी हो जाएगी, दूसरी तरफ किसान जो एक उसकी कोई मासिक आय नहीं होती, किसान की फसल 6 महीने के बाद कटाई के बाद उसके पास वो जो है आय होती है, लेकिन इसका प्रीपेड जो रिचार्ज होगा वो पर मंथ होगा, एक जो इसका अपवाद है। दूसरा क्या है कि जो किसान खेती करता है, हमारे हिमाचल प्रदेश में पहले 19% सिंचित भूमि है किसानी के योग्य, लेकिन जो कुछ सिंचित भूमि भी है उसके ऊपर जो ट्यूबवेल और दूसरे जो हमारे जो साधन हैं, जिन साधनों को बिजली से हम चलाते हैं वो महंगा हो जाएगा और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा जो खेती का है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और किसान धीरे धीरे खेती करना छोड़ देगा, ऐसा जो है नौबत आ जाएगा। और ये जो नया स्मार्ट मीटर का पॉलिसी, ये नया जो बिजली कानून जो ये केंद्र सरकार लाई है, ये आम जनता, किसान और गरीबों के जो है विरोध में है। ये गरीबों के घर में लट्टू बंद करने का, अंधेरा करने का कानून है और किसान को उसकी खेत से उजाड़ने का कानून है। यही हम कहना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, इनको वापस लें। अगर नहीं लेंगे तो हम जबरन भी जो है इसका विरोध करेंगे, ऐसा हम किसान सभा की तरफ से कहना चाहते हैं। तो बिजली विभाग की तरफ से तो अब ये कार्रवाई शुरू हो गई है, काम शुरू हो रहा है और साफ साफ लिखा गया है कि अगर रोकेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी। रोकेंगे, कानूनी कार्रवाई होगी, ये है। लेकिन हमने ये कहा है, हम यही रिक्वेस्ट करने के लिए प्रशासन से आए हैं। हम ये कहते हैं कि इससे पहले जब आप इस पॉलिसी को लेकर आए, आपने कहीं से ना इसमें एक्सपर्ट से सुझाव लिए, ना कोई और एक्सपर्ट्स कमेटी इसके ऊपर बनी है। आपकी मर्जी से चलेगा, तो अगर आपकी मर्जी से चलेगा तो वो कानून के लिए सही है। अगर वो हमारे खिलाफ आते हो तो वो गैर कानून हो जाएगी। तो जो हमारा अधिकार है, अपने अधिकार के लिए लड़ना, वो गैर कानून नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य के अंदर रहते हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार है। इसको जो हमारे से छीनेगा वो कोई उसको गैर कानूनी नहीं कहा जाता। अपने अधिकार को बचाना जो है वो गैर कानूनी नहीं होगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।